कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी अगर कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। क्योंकि वास्तविकता में सभी एस्पिरेंट्स के पास टाइम सेम है, पर उस टाइम को जो सबसे इफेक्टिवली मैनेज करता है वो ही सफलता के द्वार तक जाता है। तो मेरे हिसाब से, मेरे अभी तक के अनुभव के हिसाब से, तुम्हें टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, उसे किन किन हिस्सों में तोड़ना चाहिए, पर वो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, उसे ये ही फॉलो कर सकता है जिसमें अनुशासन हो, जो डिसिप्लिन्ड हो, जो करना चाहता हो। अनुशासन आता है इच्छा शक्ति से, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से। जब तक ये नहीं होगा ये सारे वीडियोस आपके लिए बेकार हो जाएंगे। तो पहले इच्छा शक्ति रखिए कि नहीं सर, हम वो सब करेंगे जो हमें सफलता के द्वार तक ले जाएगा। तो अगर इच्छा शक्ति है, अनुशासित रहना चाहते हो, तो वीडियो काम का है, पूरा देखना। अच्छे से तोड़ा है, कैसे मैंने खुद ने क्या क्या करा था, कैसे बच्चे करते हैं, क्या इफेक्टिव तरीका है जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो, चाहे वो जेई या नीट हो या कुछ और हो। अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके 3 हिस्से हैं। उसका डेली रूटीन में कितना टाइम जाना चाहिए, उसका एकेडमिक्स में कितना टाइम जाना चाहिए, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, और फ्री टाइम में उसे क्या करना चाहिए और वो कितना टाइम होना चाहिए। तो मेरे अनुभव के हिसाब से आपको कैसे टाइम देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को पता नहीं पड़ता वो कब किस में कितना टाइम खराब कर देता है। फिर जब टारगेट की बात आती है तो पीछे रह जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल मिसमैनेज्ड है। ये लिख कर करना पड़ेगा कि नहीं मैं ऐसे 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 करूंगा, जब इससे ज़्यादा होगा तो मैं अपने आप को शिफ्ट कर लूंगा, क्या मुझे करते हुए इतनी देर हो गई है। फिर कह रहा हूँ उसके लिए अनुशासन और बार बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बहुत आवश्यकता है, आत्मचिंतन की बहुत आवश्यकता है। तो इन तीनों को अच्छे से बताता हूँ तुम्हारा किस में टाइम कितना कितना जाना चाहिए, जिससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। देखो, अगर मैं बात करूं डेली रूटीन, सुबह उठते हैं, उठकर एक आलस वाला टाइम होता है कि यार बिस्तर में जो है उठ गए, फिर आधे उठ तो गए, नींद भी पूरी हो गई। नींद लेना जरूरी है, जाहिर सी बात है कि क्या अपने लिए स्लीप आवर्स जरूरी है, हाँ, पर स्लीप आवर्स के बाद तुम बेड से कितनी देर में उठे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे आधा आधा घंटा 1 घंटे तक रुके हुए हैं। या ध्यान से देना, स्टार मार्क कह रहा हूं, ये टाइम 10 मिनट से कम होना चाहिए। उठने के बाद बेड से, नींद खुल जाने के बाद बेड से 10 मिनट के अंदर आपको उठ जाना है। ये याद रखना है, ये बिल्कुल कारगर बात है, वरना बच्चों को पता ही नहीं पड़ता कितना टाइम इसमें वो खराब कर देता है। सुबह ब्रश करना, फ्रेशन अप होना, बात लेना, अगर इस पे आपसे बात करूं तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका टाइम इट शुड बी लेस देन 45 मिनट्स। इससे ज़्यादा अगर लगा रहे हो तो फिर आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। टोटल स्लीप आवर्स 6 घंटे, 6 आवर्स में बहुत कुछ हो जाता है। 6 घंटे, कोई 6.5 भी कर सकता है, बट मेरे हिसाब से 6 घंटे इज मोर देन सफिशिएंट। 5.5 से 6 घंटे मैं भी पूरा टाइम सोता था, उससे काम चलता है। 6 घंटे सफिशिएंट होते हैं। साउंड स्लीप लीजिए, एक बार लीजिए, दिन में मत सोइए 110%। रात को सोइए, मोबाइल साइलेंट करके सोइए, और बिल्कुल ऐसे सोइए कि जैसे हमारे राजस्थानी भाषा में कहते हैं घोड़े बेच के सोते हैं, है ना। तो घोड़े बेच के सोना है मतलब बिल्कुल बस अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। 6 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है। टोटल कम्यूट टाइम, आप कोचिंग जा रहे हो तो उसका कम्यूट टाइम, इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं जितना पास रह सको उतना बेहतर है। आपको पता नहीं पड़ता, कई बार बच्चे बहुत छोटी सी कंजूसी करने के लिए बहुत दूर चले जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो जितना पास रह सकें आप अपनी ट्रैवल टाइम को जितना कम्यूट कर मिनिमाइज कर सकें, आपका टाइम बचेगा। तो मेरे हिसाब से ये लेस देन 30 मिनट्स होना चाहिए। अगर किसी का ज़्यादा है तो किसी भी कारणवश, हो सकता है मजबूरीवश, तो भैया फिर उस दौरान को पढ़ाई में यूटिलाइज करना है, वरना ये टाइम आपका खराब हो रहा है। लेस देन 30 मिनट्स, क्योंकि आपको थकान भी कराता है ये, तो आपको पढ़ते रहना है। अगर इससे ज़्यादा है तो लेस देन 30 मिनट्स आपका ये टाइम होना चाहिए। टोटल ईटिंग टाइम, ऐसा नहीं बच्चे टीवी देखते जा रहे हैं 1 घंटे तक खाना ही खा रहे हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शाम की चाय, 4 मिला के 4 घंटे तो इसी में पूरे हो गए, 3 घंटे तो इसी में पूरे हो गए। ये टाइम शुड बी लेस देन, मेरा तो सही बताऊं तो मेरा व्यक्तिगत ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ईमानदारी से बताऊं तो लंच तो मेरा कोचिंग पे आ जाता है, मैं यही काम करता रहता हूं, सामने मीटिंग चलती रहती है, मैं खाना खाता रहता हूं। सही बता रहा हूं मैं तुम्हें ईमानदारी से, क्यों इतना ज्यादा टाइम खराब करना। फिर भी ये टाइम मैक्सिमम टू मैक्सिमम शुड बी लेस देन 45 मिनट्स। इससे ज्यादा अगर तुम कर रहे हो तो फिर अपन गलत ट्रैक पर हैं। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो डेली रूटीन की जो बेसिक चीजें जो करनी हमारे लिए आवश्यक है अपने शरीर को सही रखने के लिए, और जो आवश्यक है जिसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप ध्यान से देखो तो ये हर कीमत पे आपकी लगभग 8 घंटे या उससे थोड़ी सी कम होनी चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए डेली रूटीन। से ज़्यादा अगर तुम कर रहे हो तो फिर तुम अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। तो कसम खाओ कि 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। ईमानदारी से बताऊं, तुम अगर एनालिसिस करोगे तो तुम्हारा टाइम, मैक्सिमम बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, ये 10 घंटे से ज़्यादा जा रहा होगा, कईयों का 12 भी जा रहा होगा। ईमानदारी से कह रहा हूं मैं आपको। तो आप बहुत सारा टाइम तो ऐसे ही वेस्ट करने लग गए, है ना। तो आप अपने पे लोड लेने लगोगे, क्योंकि आपको फ्री टाइम भी बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं आप 10 घंटे इसमें लगा रहे हो और आप फ्री टाइम ले रहे हो, सिर्फ पढ़े जा रहे हो इसके अलावा, तो आप थोड़े दिन में फटीक आ जाएगा आपके दिमाग में। आप बोलोगे मैं जीवन में क्या कर रहा हूं, क्यों मैंने जीवन लिया है, सिर्फ यही करे जा रहा हूं। इसलिए फ्री टाइम निकालना भी बहुत आवश्यक है, ताकि हमें लगे कि हम इसके साथ साथ भी कुछ कर रहे हैं, अपने काम की चीजें कर रहे हैं, अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है।
तो ये 8 घंटे होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो एकेडमिक्स, जाहिर सी बात है आप क्लासेस जाते हैं, जैसे जो जेई नीट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन तैयारी करते हैं, ये 5 से 6 घंटे क्लास जाते हैं और उसके बाद थ्योरी पढ़ते हैं। मैं बार बार कहता हूं ये एग्जामिनेशन सवालों के हैं, तो क्लास प्लस थ्योरी मिलाकर आपका टाइम करीब करीब 6 घंटे इसमें जाना चाहिए। 4-5 घंटे की क्लास, 1 घंटे जाके थ्योरी और रिवाइज कर लेनी है। क्लास प्लस थ्योरी मतलब मेरा पूरा थ्योरी है, क्लासेस में थ्योरी होती है। ये 6 घंटे का टाइम होना चाहिए। कम से कम आपके 5 से 6 घंटे आपके सवाल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सवाल। ठीक है, 5 से 6 घंटे आपके सवाल होने चाहिए। इसके अलावा आप कहाँ कमी कर रहे हो, 1 घंटा कम से कम इस पे देना है। जो आप टेस्ट पेपर से एनालिसिस करते हो उससे पता पड़ता है ये कमी है, ये टॉपिक वीक है, ये स्किल वीक है। इस पर बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, उन्हें जरूर देखिए। जो आपकी वीकनेस है 1 घंटा उस पर देना बहुत जरूरी है। ये बच्चे इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ इन दोनों बातों पर ध्यान दें। पहली मिस्टेक जो बच्चे यहाँ पे करते हैं, 12-13 घंटे अगर उन्हें पढ़ना है तो 8-10 घंटे सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं, क्लास जाते हैं फिर घर आके भी थ्योरी पढ़ते हैं। मिस्टेक नहीं करनी है। 5 से 6 घंटे सवाल करने, कितने करने इस पर भी ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, जेईई नीट के लिए अलग अलग हो सकता है, पर इन बातों पे ध्यान देना है। रोज 1 घंटे अपनी मिस्टेक्स पे काम करना है, तभी आपकी बात बनेगी। यानी कि अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो करीब करीब ये आपका टाइम 13 आवर्स के आसपास जाना चाहिए। डेली रूटीन के अलावा आपका 13 आवर्स के आसपास ये टाइम जाना चाहिए। 12 to 13 आवर्स आप ऐसा समझ लें कि 12 to 13 आवर्स आपका ये टाइम जाना चाहिए, है ना। किसी का 8 हो सकता है, किसी का 12 हो सकता है, किसी का 13 हो सकता है, डिपेंडिंग। आप रिपीटर में थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। आप ऐसा समझें कि अगर आपने ये करा 12 घंटे इधर, 12 से 13 घंटे इधर, 8 घंटे उधर, तो आपके 20 से 21 घंटे चले गए, पर इसमें पूरा डेली रूटीन हो गया, पूरा काम हो गया। अगर आप इफेक्टिव टाइम मैनेज कर रहे हैं और आप समझदार हो तो आपके पास फ्री टाइम बचेगा आराम से 3 से 4 घंटे, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो टाइम है जो आपको लगेगा मैं रिलैक्स कर रहा हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन हमें कहीं से भी मिल सकता है। कैसे रिलैक्सेशन हमें मिलेगा? फैमिली मेंबर्स के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्तों से बात करके। फैमिली, दोस्त, है ना, कोई हैबिट जो आपको खुशी देती हो, गिटार बजाना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, कुछ भी हो सकता है, वो जो आपको रिलैक्स करता हो वो करना आवश्यक है। इसे इग्नोर मत करिए, इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि आप साल 2 साल जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसे पूरे टाइम्स को मेंटेन कर पाओ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ज्यादा सोकर मत खो देना। कई बच्चे 10-10 8-8 घंटे सो जाते हैं, उसे खो देते हैं, तभी तो उनमें धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन आने लगती है, फटीग आने लगती है। जो बच्चा रोज क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, फैमिली से बात कर रहा है, मम्मी से बात कर रहा है, दोस्तों से बात कर रहा है, 1 घंटा आधा घंटा दोस्तों से बात कर रहा है, फैमिली से कर रहा है, कुछ को लगे तो कभी कभी आप ऐसी चीज भी देख रहे हो जो आप कोई कॉमेडी सीरियल देख रहे हो, कोई कॉन्टेंट देख रहे हो आप आपके एंटरटेनमेंट का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बट आप ऐसा समझिए कि आपको ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो टाइम है जो आपको प्रेरित करेगा आपके एकेडमिक्स को सुधारे रखने के लिए। अगर ये सब चीजें आप करोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से जाएगी। मैंने और भी एक वीडियो बनाया जिसमें 5 मिस्टेक्स बताई है मैंने कि कौन सी 5 मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए। उसमें टाइम मैनेजमेंट का जिक्र करा था, ये उसका एक हिस्सा है। वो कौन सी 5 मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसे जरूर देखिए। आशा करता हूँ वीडियो तुम्हारे लिए काम होगा और तुम इसे फॉलो करोगे। पक्के से करोगे? हाँ सर, बिल्कुल करेंगे। और मेरे साथ और मोशन के साथ भी इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अस्तित्व आपकी वजह से है और वादा करता हूं कि बच्चों के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।